एक्सेल में रॉन्ग डेटा एंटर करने की वजह से जब हम डेटा को एनालाइज करते हैं उस टाइम पे हमारे पास काफ़ी सारे एरर्स आ सकते हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन ऊपर नीचे हो सकती है। तो ये चीज़ अवॉइड करने के लिए हम एक्सेल में डेटा एंट्री के टाइम पे डेटा वैलिडेशन का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि डेटा यहाँ पे प्रॉपर्ली जा पाए। वही जानेंगे कि कैसे हम डेटा वैलिडेशन कर सकते हैं इन एक्सेल आज की इस वीडियो में। सो हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक। माय नेम इज़ आयुषी जैन एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम डेटा वैलिडेशन के बारे में बात करने वाले हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले लूँगी कि जैसे हम एक्सपेंसेस की शीट पे वर्क करते आ रहे हैं इस पूरे कोर्स के अंदर, उसी शीट के अंदर हम थोड़े से एग्जांपल्स को लेते हुए यहाँ पे डेटा वैलिडेशन को समझेंगे। सो गाइस, ये मेरी एक्सपेंसेस शीट थी जो कि मैंने जनवरी मंथ के लिए हमने यहाँ पे क्रिएट करी थी। अब इसके अंदर मुझे इन डेटा को वैलिड करना है, वैलिडिफाई करना है, तो उस केस में जैसे सपोज मैं यहाँ पे डेट के अंदर कुछ रॉन्ग डेटा एंटर कर दूँ, ओके। हो सकता है अमाउंट मैं यहाँ पे कहीं ज़्यादा या कम कर दूँ या फिर मैं यहाँ पे डिजिट्स की जगह पे लेटर्स लिख दूँ, ओके। पेमेंट में कुछ मिस्टेक कर दूँ, तो काफ़ी सारी मिस्टेक्स हो सकती है। हो सकता है डेट के अंदर मैं यहाँ पे जनवरी की जगह फरवरी की कोई डेट लिख दूँ, गलती से मैंने 02 लिख दिया या फिर 2023 की जगह 2022 लिख दिया। तो इन चीज़ों की वजह से हमारे पास एरर्स ना आए, उसके लिए हम यहाँ पे यही सेम चीज़ करेंगे कि मैं यहाँ पे पहले डेट लिखती हूँ। अब डेट नाम का मैंने यहाँ पे कॉलम बना लिया। चाहो तो आप यहाँ पे बना लो या फिर इसी टेबल के साथ हम जॉइन करते हुए चलते हैं कि मैं यहाँ पे लेती हूँ डेट। डेट करते ही यहाँ पे मेरे पास एक कॉलम क्रिएट हो चुका है। कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हमें जाना है डेटा के अंदर। डेटा के अंदर ही हमें मिलेगा डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन पे आप क्लिक करेंगे। डेटा वैलिडेशन में हम डेटा वैलिडेशन चूज करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सेटिंग्स में चूज करना है एनी वैल्यू के अंदर फर्स्ट चीज है हमारी डेट। तो डेट के ऊपर हम डेटा वैलिडेशन करते हैं कि मुझे यहाँ पे डेट रखनी है। अब ये जैसे कि जनवरी मंथ के एक्सपेंसेस हैं, तो मुझे जनवरी मंथ के लिए डेट चाहिए यहाँ पे 1 जनवरी 2023 से लेके 31 जनवरी 2023। तो उस केस में मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 01 और यू कैन यूज अ हाइफन 01 2023 एंड आई गेस मैंने यहाँ पे स्लैश ले लिया है, सो 0101 एंड 01 हाइफन एक्चुअली 31 हाइफन 01 हाइफन 2023 एंड जैसे ही मैं इसे ओके करूँगी, अब यहाँ पे मैं डेट एंटर करना स्टार्ट कर, लेट्स से मैं यहाँ पे डेट एंटर कर रही हूँ 04 हाइफन 201 एंड 2023। सिमिलरली यहाँ पे मैं डेट एंटर कर रही हूँ, लेट्स से 05 हाइफन 01 हाइफन, गलती से मैंने यहाँ पे 2022 लिख दिया है। जैसे मैं यहाँ पे करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे एक एरर जनरेट हो जाएगी, दिस वैल्यू डज नॉट मैच डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइन दिस सेल। रीट्राई हम करेंगे और इस बार मैं यहाँ पे इसे 23 कर दूंगी। सो इस तरह से हमारे पास एरर जनरेट हो जाएगी। जो भी आपके पास डेटा एंटर कर रहा है, सपोज आपने शीट किसी को क्रिएट भी करके दे दिया और इसके अंदर कॉलम्स के अंदर आपने डेटा वैलिडेशन लगा दिया है, तो फिर जैसे ही यहाँ पे एंट्री करते टाइम एरर होगी, वो एरर यहाँ पे शो हो जाएगी। मूविंग अहेड, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कैटेगरी या सब कैटेगरी की। दोनों हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट बेस्ड है, तो हम यहाँ पे सब कैटेगरी ले लेते हैं। सो एज ऑफ नाउ मैं यहाँ पे सब कैटेगरी ऐड कर रही हूँ। सो सब कैटेगरी के अंदर मैं यहाँ पे किस तरह से डेटा वैलिडेशन लगा सकती हूँ कि ये टेक्स्ट बेस्ड होगा हमारे पास। टेक्स्ट बेस्ड के अंदर हम वापस से जाएंगे, डेटा वैलिडेशन करेंगे। डेटा वैलिडेशन के अंदर अब मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट लेंथ हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि टेक्स्ट लेंथ यहाँ पे, अब टेक्स्ट है तो मेरे पास कोई 1 लेटर का तो वर्ड होगा नहीं, तो मैं यहाँ पे 3 लेटर से स्टार्ट कर रही हूँ या फिर 2 तक भी हम ले लेते हैं कि 2 लेटर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और मैक्सिमम मेरे को नहीं चाहिए कि मैं यहाँ पे सब कैटेगरी है तो पूरा पैराग्राफ यहाँ पे लिखूँ, बट मुझे चाहिए कि 20 तक की यहाँ पे लेंथ हो, क्योंकि अगर मैं फ्रूट्स एंड वेजीज सबसे बड़ा जो भी है यहाँ पे उसको भी अगर देखूँ तो ये भी अंडर 20 मेरे पास आ रहा है। और लेट्स से आपको यहाँ पे 30 या 25 जो भी आपको डिफाइन करना है आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे हम इसे ओके करेंगे, यहाँ पे मैंने कैटेगरी में जैसे लिख दिया, लेट्स से मैंने जोमेटो से कोई फूड ऑर्डर किया है तो ऑर्डर्ड फूड फ्रॉम जोमेटो। जैसे मैं एंटर दबाऊंगी तो यहाँ पे देखो हमारे पास एरर मैसेज जनरेट हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो 20 से ज्यादा है। बट अगर मैं यहाँ पे सिर्फ जोमेटो लिख के छोड़ देती हूँ तो उस केस में यहाँ पे इजिली वर्क कर जाएगा। सो यहाँ पे डेटा वैलिडेशन हमने टेक्स्ट के ऊपर लगाया है। फर्स्ट हमने देखा डेट के ऊपर, अब हमने देखा टेक्स्ट के ऊपर। मूविंग अहेड, अब हम बात करते हैं यहाँ पे अमाउंट की। सो अमाउंट में यहाँ पे क्रिएट कर लेती हूँ। अमाउंट के अंदर अगेन हम इस पूरे कॉलम को चूज करेंगे। पूरे कॉलम को चूज करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे डेटा वैलिडेशन के अंदर। डेटा वैलिडेशन को चूज करते हैं। डेटा वैलिडेशन के अंदर इस बार मैं चूज करूंगी यहाँ पे होल नंबर। वैसे हमारे पास यहाँ पे काफी सारे और भी ऑप्शंस हैं कि कभी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं आगे अगर हमें टाइम डिफाइन करना है तो, बट इस केस में मैं यहाँ पे होल नंबर चूज करने वाली हूँ।
कि मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए कि मेरे, बट इस केस में मैं यहाँ पे होल नंबर चूज़ करने वाली हूँ। मिनिमम वैल्यू दे देती हूँ कि ₹10 से ऊपर का हो मेरा सामान, और मैक्सिमम वैल्यू तो कहीं तक भी जा सकता है। लेट्स से हम यहाँ पे 50,000 तक का देते हैं कि 50,000 के ऊपर यहाँ पे एक्सपेंसेस ना ऐड हों। जैसे मैं ओके करती हूँ, अब यहाँ पे मैं 20 अगर ऐड करती हूँ तो चलेगा, बट इसी केस में मैं अगर 70,000 ऐड करूँगी तो यहाँ पे आ जाएगा दिस वैल्यू डजंट मैच। मूविंग अहेड, लास्टली हम यहाँ पे बात करते हैं पेमेंट मोड की। सो पेमेंट मोड को मैं चूज करूंगी। पेमेंट मोड के अंदर भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एक बहुत ही अच्छी सी चीज। जैसे मैं यहाँ पे डेटा वैलिडेशन के अंदर जाऊंगी, अब मुझे यहाँ पे पेमेंट मोड दिख रहा है कि ये है कैश, यूपीआई। अब किस तरह के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं? हो सकता है मैंने कैश में दिया हो सकता है मैंने यूपीआई में दिया हो सकता है मैंने कार्ड दिया हो। ओके, और इसके अलावा तो आई डोंट थिंक कि और कोई ट्रांजैक्शंस मेरे होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे ये 3 पेमेंट मेथड्स सेट करना चाहती हूँ कि इन तीनों में से ही मैं यहाँ पे चूज़ करूँ, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस पूरे को हम चूज़ करेंगे। अगेन डेटा वैलिडेशन पे हम जाएँगे, डेटा वैलिडेशन को हम यहाँ पे चूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे जाएँगे एक लिस्ट के ऊपर कि मुझे यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करनी है। ओके, सोर्स के अंदर हम यहाँ पे तीनों वैल्यूज़ दे देंगे कि मुझे यहाँ पे होगा मेरे पास कॉमा सेपरेट के अंदर, कॉमा सेपरेटेड ये वैल्यू होगी कैश, कार्ड एंड लास्टली यूपीआई। चाहो तो यूपीआई को ऑल कैप्स कर देते हैं, ओके करते हैं। एंड अब आप देखेंगे कि मैं अगर यहाँ पे कुछ लिखूंगी, एंटर प्रेस करूंगी, ये वर्क नहीं करेगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास एक एरो क्रिएट होके आ गया है, इस एरो पे मैं क्लिक करूंगी तो कैश, कार्ड, यूपीआई मेरे पास आ गया है। यूपीआई में अगर चूज करती हूँ तो ये वर्क कर रहा है, और ये सारे ही सेल्स के साथ मेरे पास ये चीज हो चुकी है। तो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन का यूज करते हुए भी डेटा को वैलिडेट कर सकते हो। बस आपको यहाँ पे लिस्ट के फंक्शन पे जाना है। अगर आप यहाँ पे, तो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन का यूज करते हुए भी लिस्ट के फंक्शंस का यूज करते हुए, तो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन का यूज करते हुए लिस्ट के फंक्शंस क्रिएट करते भी डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं। सो आई होप गाइस कि डेटा वैलिडेशन यहाँ पे क्लियर हो गया होगा किस तरह से हम डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो जब मैं यहाँ पे डेट लिख रही थी, एंड डेट अगर मैंने यहाँ पे रॉन्ग लिख दी थी, फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को ही एडिट करना चाहूँ और मैं इसको 02 कर दूँ, तो मेरे पास यहाँ पे एक एरर मैसेज आ रहा है। चाहो तो आप इस एरर मैसेज को भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। ऑल यू नीड टू डू इज़ कि इस पूरे कॉलम को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगेन मैं डेटा वैलिडेशन पे जाऊँगी, चूज़ करेंगे। इनपुट मैसेज तो चलो ठीक है, हम यहाँ पे एरर अलर्ट की बात करते हैं कि एरर अलर्ट का मतलब यहाँ पे स्टॉप है, टाइटल आपको देना है। टाइटल मैसेज यहाँ पे क्या हो सकता है, इनवैलिड डेट लिख देंगे हम यहाँ पे, और एरर मैसेज के अंदर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे कि द डेट शुड बी बिटवीन 1 जनवरी टू 31 जनवरी। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ दैट डेट should be between 01-01-2023 to 31st-01-2023। एंड जैसे मैं इसे ओके करती हूँ, अब अगर मैं यहाँ पे चेंज करती हूँ, सपोज इसको मैं यहाँ पे 2 लिखती हूँ, एंटर प्रेस करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे इनवैलिड डेट आ जाएगा, एरर मैसेज, एंड यहाँ पे लिखा आएगा डेट शुड बी बिटवीन 1 जनवरी टू 31 जनवरी। ओके, औरों के लिए भी यहाँ पे सेम मेथड कर सकते हो कि अगर आपको होल नंबर में यहाँ पे देना है, टेक्स्ट के अंदर आपको देना है दैट द कैरेक्टर शुड बी अंडर 20 और द लेंथ ऑफ द कैरेक्टर शुड बी मोर देन 2 एंड लेस देन 20। अमाउंट के लिए आपको देना हो द अमाउंट शुड बी मोर देन 10 एंड लेस देन 50,000। पेमेंट मोड के अंदर आपको देना हो काइंडली सिलेक्ट द आइटम्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन। तो इस तरह से हम ये सारी चीजें सारे एरर मैसेज को भी कस्टमाइज कर सकते हैं फॉर द अदर पर्सन जो कि हमारे शीट के अंदर डेटा एंट्री करेगा। Guys, we are announcing cohort 3 right here with a lots of upgradations from cohort 1 and cohort 2। इसमें हमने कुछ और नए इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं। तो अगर आप इस इनरोल करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आवर वेबसाइट www.wscubetech.com/data analytics पे भी जा सकते हैं और कोर्स की सारी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। एनरोल नाउ गाइस, क्योंकि सीट्स है लिमिटेड, एंड अपनी जर्नी को स्टार्ट करें विद WS Cube Tech। सी यू इन द कोहॉर्ट 3। सो आई होप गाइस कि इस वीडियो के बाद क्लियर हो गया होगा कि डेटा वैलिडेशन क्या होता है, एंड फॉर मोर सच कंटेंट इन एक्सेल स्टे ट्यून्ड गाइस। थैंक यू।